हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। दोस्तों, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। दोस्तों, अगर ऑर्थो सेंटर क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। यदि दोस्तों अगर हम ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, जैसे देखिएगा इस तरह से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसी तरह से हमने साइड वर्टेक्स बी से सामने वाली साइड ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये दोस्तों कुछ इस तरह से आ जाएगा। दोस्तों, वर्टेक्स सी से हमने सामने वाली साइड ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये तीनों परपेंडिकुलर जहाँ पर काटते हैं इस पॉइंट को ही हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। दोस्तों ये पॉइंट हम पी ले रहे हैं और इस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं ट्रायंगल ए बी सी का। अगर दोस्तों इन परपेंडिकुलर्स जहाँ जैसे हमने वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया है ए बी सी साइड पर, और परपेंडिकुलर ड्रा किया है हमने वर्टेक्स बी से ए सी साइड पर, अगर हम इन परपेंडिकुलर को आपस में मिला देते हैं तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है इस तरह से, इस तरह से। एंड फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ एक ट्रायंगल बन जाता है। इस ट्रायंगल को हम पैरेलल ट्रायंगल बोलते हैं। दोस्तों ये जो पूरा है ए से लेके ए से, इसका कोई नाम देते हैं इस ट्रायंगल का भी, डी ई एफ। तो ए से डी तक जो है ये परपेंडिकुलर है। P1 का नाम दे रहे हैं हम इसको, स्मॉल p1। और B से E तक जो है, B से E तक, उसको हम नाम दे रहे हैं स्मॉल p2। इसी तरह से p3, C से F तक ये हो जाएगा, C से F तक p3। क्या करते हैं दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर हमको ये डिस्टेंस निकालनी है ए से पी तक या पी से ए तक, तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे। पी ए लिख देते हैं, चलो पी ए की डिस्टेंस जो होगी वो 2 टाइम होगी आर, और जो ए है जैसे ए साइड है तो दोस्तों ए वाला ही एंगल ले लेंगे कॉस ए। तो इसी तरह से अगर हमको पी सी लिखनी है, इसी तरह से हमको पी सी लिखनी है, तो पी सी किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा 2r cos p cos c। इसी तरह से दोस्तों अगर हमको पी बी निकालनी हो, पी बी निकालनी हो तो किस तरह से लिखेंगे, 2r cos b। ये तो हमने दोस्तों वर्टेक्स से इस ऑर्थो सेंटर तक की डिस्टेंस निकाली। अगर दोस्तों हमें ऑर्थो सेंटर से ई तक की डिस्टेंस निकालनी है तब किस तरह से निकालेंगे, ये इस पर परपेंडिकुलर है एडी पर। तो दोस्तों देखते हैं अब हम वो कैसे निकालेंगे। पी ई, अगर हमको पी से ई तक की डिस्टेंस निकालनी हो, जैसे ये हमारा यहाँ तक है, तो ये किस तरह से निकालेंगे, इसको भी हम इसी तरह से याद रखेंगे 2r, और जो एंगल है हमारे जैसे ए और सी पर परपेंडिकुलर है तो कॉस में आ जाएगा ए इंटू कॉस सी। इसी तरह से दोस्तों अगर हमको पी
और डी की डिस्टेंस निकालनी होती, पी से डी तक की डिस्टेंस निकालनी होती, तो ये किस तरह से निकालेंगे हम, 2r। अब देखेंगे डी, ये जो परपेंडिकुलर है हमारा, ये कौन सी साइड पर है, बी और सी। तो कॉस के एंगल में क्या आएगा, कॉस बी इंटू कॉस सी। अगर दोस्तों हमको ये डिस्टेंस निकालनी हो पी से एफ तक की, तब हम किस तरह से निकालेंगे, पी से एफ तक की डिस्टेंस निकालेंगे किस तरह से, पी से एफ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये किस पर आ रहा है दोस्तों, ये इस वाली लाइन पर आ रहा है, ए और बी पर। तो कॉस के एंगल में क्या क्या आएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं कुछ नोट जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमसे इसमें ही ट्रायंगल्स का एरिया पूछ लिया जाए और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई हो, कोई सी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई हो, तब हम किस तरह से निकालेंगे। अच्छा दोस्तों, ये साइड कौन सी हो जाएगी, ये साइड ए साइड हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक बी साइड हो जाएगी, और ये सी साइड हो जाएगी। तो इसका हम जब एरिया लिखेंगे, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी। ए बी सी का जब हम एरिया लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया लिखेंगे, तो या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस में आ गया हमारा ए और हाइट में आ गया P1। तो दोस्तों ये हो जाएगा a इंटू P1। इसी तरह से हम b के टर्म में भी लिख सकते हैं 1/2 b इंटू P2। इसी तरह से c के टर्म में भी 1/2 c इंटू P3। ये यहाँ तक समझ में आया, आशा करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले टर्म। यदि दोस्त अगला नोट है दोस्तों, ये अगर 1/P1, P1 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस 1/P2 लिखा हुआ हो, प्लस 1/P3 लिखा हो, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/r और स्मॉल r। और दोस्तों स्मॉल r क्या था, ये इन सर्कल की रेडियस थी। तो आप याद रखना इसको भी। इसी तरह से नोट 3 आ जाएगा, यदि P1 P2 और P3 तीनों की प्रोडक्ट हो रही हो, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ए बी सी का स्क्वायर अपॉन 8 कैपिटल R स्क्वायर। और कैपिटल R क्या है, कैपिटल R सर्कम सर्किल की रेडियस है। इसी तरह से नोट 4 है, कॉस ए अपॉन P1 प्लस कॉस बी अपॉन P2 प्लस कॉस सी अपॉन P3 इक्वल्स टू 1/r। r इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। दोस्तों ये नोट्स थे, अब इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये स्मॉल p है, स्मॉल P3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस। दोस्तों तो क्वेश्चन है दोस्तों इस तरह से, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ P1 P2 P3 आर रेस्पेक्टिवली perpendiculars from the vertex of a triangle to the opposite side of triangle छूट गया, of triangle, then P1 P2 P3 की प्रोडक्ट दी हुई है, इसके इक्वल हमसे पूछा गया है क्या होगा। दोस्तों अभी हमने बताया है आपको, अगर आपको नहीं पता होता तो आपको निकालना पड़ता और निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होता आपका, तो इसलिए आप इनको याद कर लीजिए। अगर आपको याद है तो आप इसका
एकदम टिक कर दोगे 1 सेकंड से भी कम में टाइम में, दोस्तों आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों देखते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी बहुत सारी साइड होती हैं और रेगुलर है तो उसकी जितनी भी साइड होंगी वो सब इक्वल होंगी, और दोस्तों जितना भी जो भी एंगल होंगे वो सब एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ऐसा कोई पॉलीगन है, ऐसा कोई हमारे पास फिगर है, तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। दोस्तों अगर रेगुलर पॉलीगन के वर्टेक्स से पास होकर कोई हमारा सर्किल बनना हो तो उस सर्किल को हम सर्कम सर्किल बोलते हैं और सर्कम स्क्राइब्ड सर्किल भी बोलते हैं। दोस्तों अगर इंटरनली टच कर रहा हो सभी साइड को तो उसको इन इनस्क्राइब्ड सर्किल भी बोलते हैं। और दोस्तों जैसे कोई ये ले लेते हैं, इसकी बहुत सारी साइड हैं, अभी हम 2 ही दिखा रहे हैं। जैसे ये है, ये हो गया हमारा कोई ट्रायंगल है ई 20 सी, और इसको ले लेते हैं डी ले लेते हैं। चलो तो दोस्तों अगर ये सर्कम सर्किल कब हो जाएगा? जब इसके जितने भी वर्टेक्स हों उन सब से पास होकर जाए। माना एक वर्टेक्स यहाँ है, एक वर्टेक्स यहाँ है, एक वर्टेक्स और कहीं है, तो उन सब से पास होकर जाए तो ये हो जाएगा इनस्क्राइब्ड सर्किल। इसी तरह से इधर भी पास होकर जाए। अगर अगर सर्किल हमारा जो है, जो हमें अगर हमारा सर्किल इंटरनली वर्टेक्स को टच करता हुआ जा रहा है कुछ इस तरह से जितने भी उसके वर्टेक्स, जितने भी उसकी साइड हैं उनको टच करता जा रहा है इंटरनली, तो दोस्तों वो हो जाएगा इनस्क्राइब्ड सर्किल। दोस्तों अब इनकी रेडियस भी देख लेते हैं। और ये जो एंगल होगा जितने भी, जैसे अगर कोई हम पर एन साइड का पॉलीगन है तो उसका जो एंगल हो जाएगा पाई बाई एन हो जाएगा। इसी तरह से अब हम सर्कम सर्किल की रेडियस देख लेते हैं अगर पॉलीगन दिया हुआ है तो ये हमारे पास सर्कम सर्किल की रेडियस आर, कैपिटल आर क्या होगा a/2, और a है, a इसकी भुजा है, मतलब ये जो हमारी इस पर साइड है ये टोटल a है, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये a/2 हो जाएगा, यहाँ तक ये परपेंडिकुलर होगा। तो दोस्तों ये सर्कम सर्किल की रेडियस जो होगी वो होगी a cosec पाई बाई एन, और इन सर्किल की रेडियस जो होगी या इंस्क्राइब्ड सर्किल की रेडियस जो होगी वो a/2 cot पाई बाई एन। और रेगुलर पॉलीगन का एरिया जो हो जाएगा एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन वो हो जाएगा दोस्तों 1/4 जितनी साइड है n इंटू जितनी भी साइड है उनका स्क्वायर हो जाएगा और कॉट पाई बाई एन हो जाएगा फ्रेंड्स। या इसको हम, अगर हमको इसको इन सर्किल की रेडियस के टर्म में लिखना है और इन सर्किल की रेडियस की टर्म में और सर्कम सर्किल की रेडियस की टर्म में लिखना है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं n r स्क्वायर 10 पाई बाई एन। अगर हमको इसको सर्कम सर्किल की रेडियस या इन सर्कम इंस्क्राइब्ड सर्किल की रेडियस के टर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा n/2 r स्क्वायर
साइन 2 पाई बाई एन, ये हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर कोई हमारे पास एन साइड का पॉलीगन है तो दोस्तों उसका जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल हो जाएगा। अगर रेगुलर पॉलीगन है हमारा तो ये हो जाएगा n-2 इंटू पाई, या इसको 180 डिग्री भी लिखते हैं। और दोस्तों अगर हमें सिंगल एंगल जो निकालना है, जो ईच एंगल कितने का होगा, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि ईच एंगल कितने का होगा तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो ये इस तरह से निकाल ले जाएंगे। अगर कोई सा भी एंगल हमसे पूछ लिया जाए कि ये वाला एंगल कौन सा होगा किसी भी पॉलीगन में देकर, तो हम उसको इस तरह से निकाल सकते हैं n-2 पाई इंटू पाई, n-2 इंटू पाई अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं दोस्तों, आप इनको याद रखिए, इनका यूज हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू इफ रेडियस ऑफ इनसर्किल इज स्मॉल आर। दोस्तों सबसे पहले हमको ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा, एंगल ओ ए बी नाम दे देते हैं। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू निकालने के लिए हमने बताया था दोस्तों कि कितने साइड हैं उसकी, इसमें 5 साइड दी हुई हैं। तो जितनी भी साइड दी हुई हैं उस पाई को उन साइड से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 5। हमारे पास जितना ये एंगल होता है ये पाई बाई एन होता है, तो इतना ही एंगल ये होगा पाई बाई एन। तो मैंने क्या किया, पाई बाई 5, क्योंकि 5 साइड थी तो पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 5, तो दोस्तों ये 2 पाई बाई 5 आ गया दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों ये एंगल आ गया हमारे पास ओ, तो मतलब ये टोटल कितना एंगल है ये है जो हमसे पूछा गया है। एक तो ये पूछा गया था, अब दूसरा तो हमको अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन का एरिया निकालना है, तो दो फ्रेंड्स एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू, और हमें इन सर्किल की रेडियस पता है तो हम इन सर्किल की रेडियस के टर्म में ही निकालेंगे। तो इन एन इंटू आर स्क्वायर इंटू 10 पाई बाई एन होता है। एन की जगह हमें 5 दिया हुआ है, तो अब हम इसकी जगह 5 रख देते हैं, आर स्क्वायर 10 पाई बाई 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हमसे इन सर्किल के इंटीरियर एंगल मतलब पॉलीगन के पेंटागन के इंटरनल एंगल का सम पूछ लिया हुआ होता तो हम किस तरह से निकालते। सम पूछा होता, सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा, n-2 इंटू पाई। तो n की जगह हमें 5 दिया हुआ है, 5-2 इंटू पाई, तो ये हो जाता दोस्त 3 पाई। इसी तरह से अगर हमसे ईच एंगल पूछा होता कि प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा या कितने रेडियन का होगा, ईच एंगल जो ये साइड है बन रही है इनमें ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, तो हमसे ये पूछा होता तो हम किस तरह से बता देते, n-2 पाई अपॉन एन। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, n की जगह 5 रख देंगे तो यहाँ से 3 पाई अपॉन 5, ये आपका आंसर हो जाता इस तरह से। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन और देखते हैं। इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ टू साइड इज x and product of the same side is y if x square minus c square
बराबर बाई वेयर सी इज द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन द रेशियो ऑफ इन रेडियस टू सर्कम रेडियस इज इक्वल टू। तो दोस्तों हमें क्या बताना है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का रेशियो बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं स्मॉल आर क्या होता है। स्मॉल आर होता है डेल्टा वाई एस और कैपिटल आर क्या होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये होता है दोस्तों। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमने सबसे पहले क्या माना, लेट कर लिया, लेट साइड ऑफ ट्रायंगल इज ए कोमा बी कोमा सी। तो हमें दिया हुआ है दो साइड का सम x है, तो हमने x इक्वस टू ए प्लस बी ले लिया, कोई भी दो साइड ले सकते हैं, मैंने ए बी ले ली। और उसी तरह से टू प्रोडक्ट ऑफ द सेम साइड इज बाई, तो फ्रेंड्स ये क्या आ गया, क्या आ गया y इक्वस टू ए बी, ये आ गया फ्रेंड। अब मैंने इन x की वैल्यू और y की वैल्यू इस इक्वेशन में जो हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वस टू वाई में पुट कर दी। तब क्या हुआ ये देखते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया माइनस सी स्क्वायर बराबर ए बी, ये हो गया। अब मैंने इसका ओपन कर दिया, स्क्वायर ओपन कर दिया, तो फ्रेंड्स ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर बराबर ए बी, ये हो गया फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब मैं इस 2b को बराबर से इधर ले गया, तो ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखते रहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर माइनस के ए बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन, अगर मैं ए बी यहाँ ले आऊँ -1, अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे दिख रहा है ये फार्मूला बन जाएगा एक कॉस सी का, क्योंकि कॉस सी बराबर होता है, यहाँ लिख देता हूँ कॉस सी, कोसाइन रूल से हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो ये एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाली साइड माइनस में हो जाती है अपॉन 2ab, और ये आ जाता है। तो दोस्तों ये बन गया कॉस सी इक्वस टू माइनस, इधर भी 1/2 से डिवाइड किया होगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमारा सी एंगल क्या आ जाएगा, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना आपको पहले ही सिखाया है। तो ये हो जाएगा यहाँ से c इक्वस टू 2π/3, 2π/3 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब हमें स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर निकालना है। स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हमसे ये पूछा गया है, तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों की। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई एस डिवाइडेड बाई ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो डेल्टा डेल्टा ऊपर, ये डेल्टा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस इंटू ए बी सी, ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम यहाँ से डेल्टा की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं ये देखते हैं। डेल्टा को निकालने के लिए हम इस तरह से निकाल सकते हैं डेल्टा, जब हमें दो साइड दी हुई हो 1/2 और एक एंगल पता हो, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं ए बी और साइन जो थर्ड एंगल होता है सी, इस तरह से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम इसका एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन हमने निकाली है यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो देखते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा। ये 4r अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 4 1/2 a इंटू बी इंटू साइन 2π/3, इसका स्क्वायर अपॉन में है फ्रेंड्स s
एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी सी की प्रोडक्ट है, ए बी सी की प्रोडक्ट है, ए बी सी की प्रोडक्ट है, तो इसको हम ए बी सी इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे फ्रेंड। ए और बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, ए बी को हम ए प्लस बी को एक्स लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा ये वाला 2, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और साइन साइन 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 90 + 30 करेंगे तो ये हो जाएगा cos π/6, इस तरह से हो जाएगा। लिख देते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, आपके लिए हम एक बार लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं दोस्तों 4/4, ये हमने निकाला तो एक कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा ए बी, और साइन, चाहे तो हम इसको पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, और चाहे 90 + थीटा करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखना आसान होता है इसलिए हमने इसमें ही लिखा है दोस्तों। तो ये हो गया x + c/2 इंटू ए बी सी। अब ए बी को हम बाई में लिख सकते हैं, बाई के टर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ये वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2ab, और इसका स्क्वायर भी चल रहा है, और साइन 30 साइन π/3 बच जाएगा, साइन π/3 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर अपॉन x + c इंटू y इंटू सी, ये हो गया फ्रेंड्स। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जब इसका स्क्वायर हुआ तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आ गया यहाँ 3/4, और यहाँ 2 चल ही रहा था हमारा, अपॉन x + c इंटू y इंटू सी, और अब हम इसको भी बाई स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3/2 y स्क्वायर अपॉन x + c इंटू y इंटू सी, तो एक y से y खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनल आंसर स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्या आ गया हमारा, 3/2 y अपॉन x + c इंटू सी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, 3/2 3y अपॉन 2c x + c, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा प्रैक्टिस का होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल की सभी क्वेश्चन, हम सभी टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।